नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एकलव्य पीसीएस में। और विद्यार्थियों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं 7 जुलाई 2020 के टॉप 10 करंट क्वेश्चन। बेसिकली टॉप 12 है, लेकिन हम इन्हें टॉप 10 ही कहेंगे। तो अगर आप इस डेली करंट अफेयर की पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो ज्वाइन करें हमारा टेलीग्राम चैनल। टेलीग्राम एप्लीकेशन में जाकर के सर्च कीजिए एकलव्य पीसीएस, वहाँ इसको ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर ये पीडीएफ आपको पर डे फ्री में मिल जाती है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान में सड़कों के विकास के लिए किस राज्य सरकार ने भूमि हस्तांतरण प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है? ऑप्शन है गुजरात, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश या बिहार। बेसिकली यहाँ पर ये पूछ रहा है कि उत्तराखंड राष्ट्रीय उद्यान जो है कहाँ पर है, क्योंकि जिस स्टेट में होगा वही स्टेट अनुमति देगा। तो सबको पता ही है, इसका जवाब हम सब लोग जानते ही हैं। इसका सही जवाब है उत्तराखंड। ठीक है, देख लीजिए आप लोग। उत्तराखंड सरकार ने हाल ही में गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान में सड़कों के विकास के लिए भूमि हस्तांतरण प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है। गंगोत्री नेशनल पार्क एक संरक्षित क्षेत्र है। इस नेशनल पार्क की स्थापना 1989 में की गई थी, ध्यान रखना। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। 6 जुलाई को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन विश्व जल दिवस, विश्व महासागर दिवस, विश्व पृथ्वी दिवस, विश्व जूनोसिस दिवस। सही जवाब है विश्व जूनोसिस दिवस। 6 जुलाई को विश्व जूनोसिस दिवस मनाया जाता है। 6 जुलाई को प्रसिद्ध फ्रांसीसी वैज्ञानिक लुई पाश्चर द्वारा सफल रेबीज टीके की खोज के उपलक्ष्य में जूनोसिस बीमारियों के खतरे को आगाह करते हुए ये दिवस मनाया जाता है। अब देखो यहाँ पर ये जान लो जूनोसिस बीमारियाँ क्या होती हैं। तो सूक्ष्म जीवों से इंसानों में फैलने वाली बीमारियाँ जूनोसिस कहलाती हैं। ठीक है, वो बीमारियाँ जो डायरेक्टली सूक्ष्म जीवों से मनुष्यों को प्रभावित करती हैं। उदाहरण के लिए जैसे हम अगर कोरोना को भी देखें तो कोरोना भी एक जूनोसिस बीमारी का ही उदाहरण है, ध्यान रखना। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो जूनोसिस बीमारी क्या होती हैं? वे बीमारियां जो कि सीधे सूक्ष्म जीवों से मनुष्यों में फैलती हैं, ऐसी बीमारियों को जूनोसिस कहा जाता है। जैसे रेबीज भी इसी का उदाहरण है, कोरोना भी इसी का उदाहरण है। ठीक है, चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। भारत की किस साइकिल कंपनी ने चीन का बहिष्कार करते हुए उसके साथ 900 करोड़ रुपए का व्यापार रद्द करने की घोषणा की है? ऑप्शन हीरो साइकिल, एटलस साइकिल, एवन साइकिल या हरक्यूलिस साइकिल। सही जवाब है हीरो साइकिल। भारत की हीरो साइकिल कंपनी ने चीन का बहिष्कार करते हुए उसके साथ 900 करोड़ रुपए का व्यापार रद्द करने की घोषणा की है। लॉकडाउन के दौरान हीरो साइकिल ने सरकार को 100 करोड़ रुपए का दान भी दिया था। अब हीरो साइकिल जर्मनी में प्लांट लगाने की तैयारी कर रहा है। तो 900 करोड़ रुपए का जो डील थी चाइना के साथ, उसे रद्द कर दिया है हीरो ने। और ये कदम है चीन के बहिष्कार की तरफ उठाया गया एक कदम है, क्योंकि भारत में काफ़ी सख्त तेवर अपनाए जा रहे हैं चाइनीज़ लोगों के विरुद्ध, चाइनीज़ कंपनियों के विरुद्ध, चाइनीज़ सरकार के विरुद्ध। तो उसी का एक परिणाम ये हमें देखने को मिल रहा है। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। राधा स्वामी सत्संग व्यास परिसर में 10,000 बेड वाले कोविड सेंटर का नाम किसके नाम पर रखा गया है? ऑप्शन अटल बिहारी वाजपेयी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, नरेंद्र मोदी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। सही जवाब है विद्यार्थियों इसका सरदार वल्लभ भाई पटेल, लौह पुरुष जिन्हें हम कहते हैं। भारत की राजधानी दिल्ली में राधा स्वामी सत्संग व्यास परिसर में 10,000 बेड वाले कोविड सेंटर का नाम सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर रखा गया है, जिसका उद्घाटन राज्यपाल अनिल बैजल ने किया। ठीक है, ध्यान रखना। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। खेल मंत्रालय ने भारतीय कोचों के द्वारा एथलीटों को प्रशिक्षण देने पर वेतन की ऊपरी सीमा कितने लाख रुपए हटाने की घोषणा की है? बेसिकली सवाल है,
खेल मंत्रालय ने भारतीय कोचों द्वारा एलीट एथलीटों को प्रशिक्षण देने पर वेतन की ऊपरी सीमा कितने रुपए को हटाने की घोषणा की है। इनका जो पहले वेतन था वो एक फिक्स था कि इससे ऊपर नहीं जाएगा, है ना, तो उसको अब हटा दिया गया है। तो कितना सेट था ये था 2 लाख रुपए। पहले ये जो कोच होते थे इनका वेतन 2 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं हो सकता था, बट अब इस सीमा को हटा दिया गया है। अब इससे होगा क्या कि जब इन्हें वेतन अच्छा मिलेगा तो ये खिलाड़ियों को प्रशिक्षण भी अच्छे से दे पाएंगे, इनका काम में मन लगेगा, और अच्छा वेतन मिलने से चीज़ें अच्छी होती हैं, है ना। अच्छा वेतन आप किसी को दोगे तो वो अच्छा काम भी करेगा, ऐसी हम उम्मीद कर सकते हैं। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। महिंद्रा की कौन सी एसयूवी सबसे ज़्यादा बिकने वाली एसयूवी में पहले स्थान पर रही है। ऑप्शन महिंद्रा बलेनो, महिंद्रा स्कॉर्पियो, महिंद्रा XUV 300 या XUV 500। सही जवाब है इसका महिंद्रा बलेनो। महिंद्रा की बलेनो एसयूवी इस वर्ष सबसे ज़्यादा बिकने वाली एसयूवी में पहले स्थान पर रही, जबकि स्कॉर्पियो XUV 300, XUV 500 दूसरे, तीसरे और चौथे स्थान पर रही हैं। इस वर्ष जून में महिंद्रा बलेनो की 3292 यूनिट की बिक्री हुई है। तो महिंद्रा बलेनो जो है सबसे ज़्यादा बिकने वाली एसयूवी रही। चलिए, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। हाल ही में किसके द्वारा भारत का पहला सोशल मीडिया ऐप एलिमेंट लॉन्च किया गया। जैसे देखिए फेसबुक है, ठीक है, इंस्टाग्राम है, ये क्या है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। तो इसी की तरह एक नया प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है भारत के उपराष्ट्रपति के द्वारा, ध्यान रखना, जिसका नाम है एलिमेंट। और इसको लॉन्च किया है किसने, भारत के उपराष्ट्रपति जी ने, ध्यान रखेंगे। तो हाल ही में उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू जी ने भारत का पहला सोशल मीडिया ऐप एलिमेंट लॉन्च किया है। इस ऐप की लॉन्चिंग के कुछ घंटे के भीतर ही लाखों लोगों ने इसे डाउनलोड कर लिया। यह ऐप शुरुआत में 8 भाषाओं में उपलब्ध कराई गई है। इसके साथ साथ ऑडियो वीडियो कॉलिंग की भी सुविधा इसमें दी गई है। तो बेसिकली फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, व्हाट्सएप हो गया, इन्हीं की तरह एक एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है जिसका नाम है एलिमेंट्स, नाम याद रखिएगा। चलिए, हाल ही में किस देश के द्वारा अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है, ये प्रश्न है, महत्वपूर्ण है, देखते हैं इसको ज़रा। तो देखो भाई, इसका सही जवाब क्या है, इसका सही जवाब है ईरान। आपने देखा होगा कि कुछ दिन पहले ईरान और अमेरिका के बीच संबंध काफ़ी ख़राब हो गए थे, और संबंध खराब होने का कारण ये था कि अमेरिका की एक मिसाइल से ईरान के एक जनरल, जिनका नाम था जनरल सुलेमानी, उनकी मौत हो गई, उनके और भी सहयोगियों की मौत हो गई। और इस पूरी घटना की जिम्मेदारी जो है अमेरिकी प्रशासन के ऊपर डाली ईरान ने, और एक तरीके से उनके खिलाफ युद्ध का आगाज़ कर दिया। तो यहीं से संबंध खराब हो गए, और इसी के परिणाम स्वरूप हम देख रहे हैं कि ईरान ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ ही गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया है। अब देखिए व्याख्या में है, ईरान ने इंटरपोल से राष्ट्रपति ट्रंप समेत दर्जनों अन्य लोगों को गिरफ्तार करने में मदद मांगी है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ट्रंप के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट बगदाद में हुए उस ड्रोन हमले के लिए जारी किया गया है जिसमें ईरान के टॉप 10 जनरल कासिम सुलेमानी की मौत हो गई। जैसा कि मैंने आपको बताया वही है ना। तो अब इनके खिलाफ जो है गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखें। हाल ही में विश्व बैंक के द्वारा गंगा के कायाकल्प के लिए कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर की राशि को मंजूरी दे दी गई है। काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है, ध्यान रखना। गंगा के कायाकल्प के लिए कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर की राशि को मंजूरी दे दी गई है। ऑप्शन है 500, 400, 300 या 200 मिलियन। तो इसका सही जवाब है 400 मिलियन अमेरिकी डॉलर। देख सकते हो आप व्याख्या में, 400 मिलियन अमेरिकी डॉलर की राशि मंजूरी दे दी गई है गंगा के कायाकल्प के लिए। हालांकि भारत में गंगा के सुधार के लिए ऑलरेडी जो है एक योजना चल रही है, नमामि गंगे। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। फुटबॉल क्लब बायर्न म्यूनिक ने
लेवर कुसेन को 4-2 से हराकर सबसे ज़्यादा कितनी बार जर्मन कप खिताब जीत लिया है? ऑप्शन है 12वीं, 15वीं, 17वीं या 20वीं। सही जवाब है विद्यार्थियों इसका 20वीं। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। क्रिकेट दक्षिण अफ्रीका ने इस वर्ष किस खिलाड़ी को क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया है? ऑप्शन हाशिम अमला, डिविलियर्स, कगिसो रबाडा या क्विंटन डिकॉक। सही जवाब है क्विंटन डिकॉक। दक्षिण अफ्रीका ने इस वर्ष सीमित ओवर फॉर्मेट के कप्तान क्विंटन डिकॉक को क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया है। इस अवार्ड के लिए महिलाओं में दक्षिण अफ्रीका की ओपनर लारा लोवार्ट को भी चुना गया है। उन्हें प्रोज वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर भी चुना गया है। चलिए आज के लिए अंतिम प्रश्न। निम्न में से किस खेल में 2 बार ओलंपिक में मेडल जीतने वाले चीन के लिन डैन ने संन्यास ले लिया है? तो ये जो हैं लिन डैन किस खेल से जुड़े हुए थे, उन्होंने अपने खेल से संन्यास ले लिया है? ऑप्शन है तैराकी, बैडमिंटन, क्रिकेट या कुश्ती। सही जवाब है विद्यार्थियों इसका बैडमिंटन। बैडमिंटन में 2 बार के ओलंपिक में मेडल जीतने वाले चीन के लिन डैन ने संन्यास ले लिया है। कैरियर के आखिरी दौर में वह फॉर्म के लिए जूझते रहे और विश्व रैंकिंग में 19वें स्थान पर आ गए। लगातार 2 बार ओलंपिक पुरुष एकल खिताब जीतने वाले एकमात्र बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। तो ये थे विद्यार्थियों हमारे टॉप 12 करंट क्वेश्चन जो कि जुड़े हुए थे 7 जुलाई से। उम्मीद करता हूँ वीडियो में आपको कुछ नई जानकारी मिली होगी। तो ऐसा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली ज्योग्राफी क्लास में, तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ। जय हिंद, जय भारत।